तो भव्यात्मा आज संयम मार्गणा हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। तो संयम मार्गणा में पूर्ण करने से पहले आज थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि आपने संयम मार्गणा में क्या क्या सीखा। आपने संयम मार्गणा में क्या क्या सीखा। तो पूरी मार्गणा में क्या क्या विषय आया है, गाथाओं के द्वारा, अलग अलग ग्रंथों के द्वारा हमने किस किस विषयों के ऊपर चर्चा की, उसमें से किसी भी चीज को आपको जो याद आ रहा है उसकी अपेक्षा से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, देख करके बताएंगे पीडीएफ में, ग्रंथों में तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुरेश पहाड़ी जी आपसे, उसके बाद अरविंद जी, उसके बाद पूर्णिमा देवी। ये तीन हैंडल्स हुए, आपको हैंडल्स करना है। चलिए। हाँ जी सुरेश जी। वंदन वंदन है भैया जी। हाँ जी। अब वंदना, हर कोई वंदना करने में समय ना गवाए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। ठीक है, आप सब लोगों की वंदना प्रतिवंदना हम तक पहुंचती, हम हमसे भी आप तक भी पहुंच गई है। शुरुआत करें। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम का लक्षण। दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम का लक्षण है, ऐसा सुरेश जी कह रहे हैं। सुरेश जी, दर्शन और ज्ञान ये तो चौथे गुणस्थान में भी सम्यक हो जाता है, हाँ या ना? हाँ। तो चौथे गुणस्थान में संयम है क्या? नहीं। क्योंकि संयम मार्गणा में आचार्य भगवान ने 1 से 4 गुणस्थान जो है वो तो असंयम में रख दिए। तो संयम चौथे गुणस्थान में तो संयम नहीं है ना? तो वहां पर दर्शन ज्ञान तो है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से जो ज्ञान है वो सम्यक हो चुका है। तो अब वहां पर संयम नहीं है। तो आपको ठीक से समझ करके उत्तर दीजिए। चलिए, और क्या कहना चाहते हो आप संयम के बारे में, जो भी आप बताना चाहते हो, संयम के भेद, संयम की परिभाषा, जो भी आप बताना चाहते हो। पांच पापों का एक देश त्याग करना। 5 पापों का एक देश के त्याग करना। एक देश त्याग करना, ये तो व्रत कहलाता है। अच्छा। एक देश हो या संपूर्ण हो, वो तो व्रत कहलाता है ना? उमा स्वामी महाराज ने और फिर आगे पूजपाद स्वामी ने भी हमको ये सिखाया था सर्वार्थ सिद्धि में, कि पापों का त्याग करना ये व्रत कहलाता है। संयम कैसे कहेंगे? व्रत को संयम थोड़ी कहेंगे। क्यों भाई, व्रत को आज अभी भी कोई व्रत को संयम कह रहा है क्या? आप लोगों में से किसी को लग रहा है क्या व्रत को धारण करना संयम है? सभी जीवों का की रक्षा करना प्राणी संयम। हाँ, सभी जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता। भाई एक बात तो हमें जच गई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिनका जिनका हो गया है, अपना अपना जो हैंड रेज है उसको निकाल देना। चलिए अरविंद जी आप बताइए। वंदना भैया जी, ये 5 समिति का पालन करते हुए संयम का पालन करना जो है, इसमें हिरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा, आ- आदान निपेक्षण, उत्सर्ग समिति का पालन करते हुए संयम का पालन करना। तो 5 समिति के द्वारा संयम का पालन होता है। तो 5 समिति के द्वारा जो संयम का पालन होता है उसे किस प्रकार का संयम कहते हैं? मतलब क्या क्या किस समिति में क्या क्या करना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हम्म, कौन से प्रकार का, मतलब ये 5 हम्म, प्रकार की समितियों का पालन करना, ये हम्म। कौन से किस प्रकार के संयम के भेद में आ जाएगा? वो सकल संयम में आएगा। नहीं, एक देश। थोड़ा सा, क्योंकि देखो संयम के कौन से भेद किए हैं? संयम के 5 भेद किए हैं। सामायिक, चेतोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। इन हम्म, 5 में से कौन से में आएगा समिति का पालन? ये तो यथाकथ स्तर तक आएगा ना, मतलब। सभी समिति का पालन करते हैं। यथाख्यात संयम तो केवली भगवान के पास भी है ना? तो देखिए हम्म, चिंतन की मैं आपको, देखो मुझे उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे हम्म। लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप लोग चिंतन कैसे करते हो इस विषय का। क्योंकि चिंतन अगर हमारा सही है तो उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। अगली 5वें गुण क्योंकि शास्त्र। पीडीएफ में आपको सिर्फ सूक्ष्म चीजों को ही देखना पड़ता है, बाकी तो अपने आप आपके चिंतन से मिल जाएगा, इतना हम लोगों के पास है। चलिए विचार करते हैं कि समिति का पालन जो है, तो समिति का पालन कहाँ पर होता है? अब समिति मतलब क्या है? एरिया समिति चलते वक्त होती है, गमनागमन है तभी एरिया समिति रहेगी। हम्म। कृष्णा समिति कब रहेगी? भोजन कर एक रहे मिनट तब के होगी। लिए। भाषा समिति एक मिनट के वचन कर लिए। रहे तब होगी, है ना? तो ये समितियां क्या सूक्ष्म सांप्राय वाले 10वें गुणस्थानवर्ती महाराज कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, उसके बाद में वो केवली भगवान यथा क्या छठे सातवें है गुण क्या? स्थान वाले। हाँ, छठे सातवें गुण स्थान वाले।
छठे सातवें गुणस्थान वाले जो है वो नहीं इसको महाराज जी। पालन कर रहे हैं, है ना। मतलब नहीं इस महाराज जी। तीन क्रियाओं के दौरान भी सातवें स्वस्थान गुणस्थान में जा सकते हैं, या फिर छठे और सातवें भी इस अपेक्षा से स्वस्थान की अपेक्षा सातवां गुणस्थान ले सकते हैं। तो फिर वो कौन से संयम में आएगा? हम्म, देखो, बाकी के सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात तो ऊपर वाले चले गए, अब नीचे बचे तीन, है ना। सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। तो हमको सोचना है कि यह तीन सूक्ष्म वाले संप्रदाय में। समिति का पालन करते हैं क्या? हम्म, है जी। ये तीन जो संयम को धारण करने वाले हैं, क्या ये हम्म, समिति का पालन करते हैं क्या? करते करते छेदो सपना वाले करते हैं, परिहार वाले भी छेदो सपना दोनों आ जाएंगे ना। अच्छा, वो भी करते, मतलब तीनों भी करते हैं, ऐसा आपको कहना है? हाँ जी। चलिए, अरविंद जी ने कहा, अब इसी विषय को थोड़ा सा ले लेते हैं। हम्म, अरविंद जी ने कहा कि भी तीनों भी जो है वो समिति का पालन करते हैं। चलिए, तो कौन कहेगा ये सही है क्या? आप अपना, अगर जिनका भी इसके अलावा मत होगा वही हैंड रेस करना, बाकी सब लोग हैंड रेस निकाल दो, क्योंकि उत्तर तो सबको देने हैं। ठीक है। हाँ जी, अंजलि दीदी नागपुर, बताइए। वंदना, परिहार विशुद्धि वाले हैं उनका तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि परिहार विशुद्धि देखो, मेरा संयम ही वही प्रश्न है। ये है तो वहां कि क्या समितियों का पालन ये तीनों भी करते हैं क्या? दोनों तो करते हैं, छेदोपस्थापना और सामायिक संयम वाले तो करते हैं, लेकिन अच्छा, परिहार विशुद्धि वाले के लिए नहीं करते। अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो अपने अनिवार्य आप हो ही जाता है। नहीं है। मतलब अच्छा, अपने आप हो ही जाता है वो, देखो दीदी, क्योंकि वो समितियां पांच है। समितियां पांच है। परिहार विशुद्धि में गमनागमन की अपेक्षा आप कहो तो संयम पल रहा है, और वहां पर समिति अपने आप पल रही है। बिल्कुल। ठीक है। अब जो अंतिम मलमूत्र निहार की जो समिति है, वो भी उनके पास परिहार विशुद्धि में वो पात्रता है, हो वो जाता है। योग्यता है कि वो अचित्त जगह देख करके कर सके। तो अचित्त जगह को ढूंढने वाली भी योग्यता उनके अंदर है, तो वो भी उनकी पल रही है। भाषा समिति और एषणा समिति, ये जो दो का हम लोग बात करेंगे। भाषा समिति, क्या बोलते वक्त परिहार विशुद्धि उनको सपोर्ट कर रही है हितमित प्रिय बोलने के लिए? आहार करते वक्त हाँ, एषणा ये भी समिति हो जो है, जाता है। क्या उनको परिहार विशुद्धि सपोर्ट कर रही है? देखो, थोड़ा चिंतन कर लो इसके ऊपर, तो हमें ये दिखेगा कि परिहार विशुद्धि वाले भी समितियों का पालन जरूर करते हैं। कई जगह पर उनकी योग्यता वो पलवा लेती है, और कई जगह पर उनका पुरुषार्थ उसको पाल लेता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहेंगे। भाषा समिति तो हो जाती है ना उनसे, कैसे होगी? क्योंकि भाषा हितमित समिति के लिए प्रिय हितमित तो प्रिय बोलना है, और हितमित प्रिय बोलने के लिए परिहार विशुद्धि कैसे देगी? परिहार विशुद्धि मुख्यता से गमनागमन में है, मुख्यता से जीवों की रक्षा, जीवों को प्राणी पीड़ा उनके गमन से नहीं होती है। और इसीलिए उनको जो हर रोज या फिर वर्षा युग में एक जगह नहीं ठहरना है। देखो, वर्षा युग में एक जगह क्यों ठहरे जाते हैं, मैं प्रधान वर्णन कर रहा हूं। परिहार विशुद्धि के जो प्रधान वर्णन आया है कि वर्षा युग में इनको एक जगह पर रुकने की जरूरत नहीं है, तो बाकी सामान्य साधु वर्षा युग में एक जगह पर क्यों ठहर जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे जीवों की निर्मित होती है, और उन जीवों की प्राणी पीड़ा से बचने के लिए वो एक जगह पर ठहर जाते हैं। और परिहार विशुद्धि वालों को ये करने की जरूरत नहीं है। मतलब उनको इस प्रकार की, उनके द्वारा उनमें ये योग्यता आ चुकी है कि उनके द्वारा ये प्राणी पीड़ा नहीं होगी। ठीक है ना। पर हित प्रिय बोलने के बारे में क्या? ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप चिंतन लेकर के जाओगे, तो आपको दिखेगा कि कुछ समितियां अपने आप पल रही है, और कुछ समितियां उनको अपने पुरुषार्थ से पालनी होती है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सामायिक और छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना में तो पलती है या आपको पालन होता है, ये बात तो ठीक है। अब बात आती है सामायिक की। तो क्या सामायिक में ये पांचों समितियों पालनी का पड़ती निर्माण है। होता है? हाँ, पांचों समितियों को उनको पालना पड़ता है। पालना पड़ता है, या फिर आदान वो से पालते हैं या उनसे पालन होता है? पालते ही है, सामायिक पालते में भी, ही है। मतलब सामायिक में भी ये पालन है। देखो, तीर्थंकर भगवान, उनकी सामायिक उनका सामायिक संयम है ना। तो तीर्थंकर भगवान पांच समितियां पालते हैं क्या?
नहीं, अगर हम उसको लोग जरूरत नहीं, वो अपने आप पलती है वो। हमारे बहुत वर्षों के ज्ञान को जितना ही हमने किया है उसी को हमने धारणा में रखा है। और अगर मार्गणा को पढ़ते वक्त, गोपाल सार को पढ़ते वक्त अगर हमने अपनी धारणाएं सुदृढ़ नहीं की है तो आपको जगह जगह पर रुकावट आ जाएगी। हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? अपने धारणा को पक्का करने के लिए। आज का प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम मैंने इसलिए रखा है। हम सब छद्मस्त है, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, पर ये प्रयास आज किया जा रहा है कि आप गोबर सार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सिद्धांत के जैसे अपनी धारणा में रखो, ताकि वो कभी भी आपको चिंतन करते वक्त उपयोगी ठहर जाएगी, सहायक हो जाएगी। ठीक है। देखो, सामायिक में उसका अलग से वर्णन नहीं आता, क्योंकि सामायिक में अभेद रूप से वर्णन किया गया है, क्षेत्रोपस्थापना में भेद रूप से वर्णन किया गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सामायिक वाले समिति का पालन नहीं करते हैं। जब तक समिति का पालन नहीं होता है, जिनलिंग मुनिराज भी है, उनकी इस प्रकार से उनकी सारी क्रियाएं होती है कि उसी में समितियां पल जाती है। क्योंकि समितियां अगर नहीं पलेगी या नहीं पालेंगे तो संयम होगा क्या? संयम दो प्रकार का मुख्यता से कहा गया। कौन सा? एक प्राणी पीड़ा की अपेक्षा से प्राणी संयम, और इंद्रिय विषय की अपेक्षा से इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम। तो या तो उनके भाव इस प्रकार से होंगे कि वो पल जाएगी, या तो उनको पुरुषार्थ से पालनी होगी। किंतु समितियों के बिना, गुप्ती के बिना संयम नहीं होगा। क्योंकि संयम की परिभाषा ही क्या दी है? संयम की परिभाषा क्या है? चलो, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने व्रतों का जिक्र किया था, इसलिए हमने उनको रोक दिया। तो मैं ये अपेक्षित कर रहा था आपसे कि भैया, व्रत धारण करना अकेला संयम नहीं है, व्रत के साथ में व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, दंडों का त्याग करना, कषायों का निग्रह करना और इंद्रियों को जय करना, ये संयम कहलाता है। अगर इस चीज को भूल गए हो तो संयम मार्गणा वेस्ट हो गई। क्योंकि हम लोग अगर पारंपरिक ज्ञान के ऊपर ही अभी तक संयम को समझने वाले हैं तो इतनी देर बैठ करके संयम का स्वाध्याय करने में क्या फायदा हुआ? जागो, थोड़े से ऐसे से धारणा पीछे चली गई, उसको थोड़ा आगे लेके आए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन? तो 5 भेद की चर्चा हो गई, संयम की परिभाषा की चर्चा हो गई। अब कोई उपेक्षा संयम और अपरुत संयम के बारे में कोई कुछ बता सकता है? उपेक्षा संयम, अपरुत संयम। चेहरे ऐसे मत करो कि पहली बार सुन रहे हो। हाँ, नहीं, बताने वाले लोग हैं। चलिए सुनीता बजदीली बताइए। वंदना भैया, उपेक्षा संयम यानी निश्चय संयम, अपराध संयम यानी व्यवहार संयम। ओके, उपेक्षा संयम में वितराग चारित्र की बात करते हैं, और अपर संयम में सब में सकल संयम आता है इसमें। तो मुख्यतः से समिति का पालन होता है। अपरुत संयम में मुख्यतः से व्यवहार की अपेक्षा से किया जाता है, और उपेक्षा संयम में मुख्यतः से वितराग चारित्र, निश्चय की अपेक्षा। निश्चय मतलब क्या? तो उपेक्षा संयम वाले जो है उनका स्वरूप कैसे दिखेगा? कैसे रखेंगे उपेक्षा संयम वाले? उनका पूर्ण रूप से चारित्र, वितराग चारित्र रहता है, वो उपेक्षा संयम। अर्थात राग की वृत्ति वहां पर नहीं बनती है। समुख्यता से संयम और चारित्र के मूल में राग और द्वेष की मंदता या त्याग, इसी को संयम और चारित्र कहा गया है। आप कुछ भी निकालो, सार यही है संयम मार्गणा का कि राग द्वेष की मंदता, यही संयम है और इसी का फल चारित्र है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो अपरुत संयम है, उस अपरुत संयम को, मतलब जो वीतराग मुनिराज को छोड़ करके बाकी जो सरागी मुनिराज है, उन सरागी मुनिराज की जो अपरुत संयम होता है, वो अपरुत संयम के लिए 8 प्रकार की शुद्धियां बताई गई है। तो वो 8 प्रकार की शुद्धियां कौन कौन सी है? रेखा दीदी बताइए। भाव शुद्धि, वाक शुद्धि, विनय शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, देख के बताती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम 8 में से 4 आपको याद रहेगी, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बताइए बाकी 4।
हाँ, वाक शुद्धि आ गई, भिक्षा शुद्धि, विनय शुद्धि, काय शुद्धि भी आ गई। देखो, मन वचन काय, इनको याद रखना। कैसे याद रखेंगे इसको? मन वचन काय, मन में भाव होते तो मन कहो या फिर वाक भाव कहो। वो भाव वचन शुद्धि के में लिए आएगा। मन, काय के लिए काय शुद्धि। अब काय ये शुद्धि तीन और हो गए। वचन की वाक शुद्धि आएगी। यहाँ पर आपको विनय की अपेक्षा से अब लेना है, तो चौथा आ गया विनय। विनय, हाँ। और इसके बाद में फिर समिति की अपेक्षा से लगाना इरियापत, एशना मतलब भिक्षा, प्रतिष्ठापन, ये 3 समिति की अपेक्षा से आ जाएगा। और शयनासन, शयनासन, ऐसे हाँ। सो गए। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की शुद्धियां कही गई। शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभी जो मैंने कहा वही चीजें उसमें भी आ जाएगी। हाँ। अब संयम और व्रत, इनमें क्या अंतर है? संयम और व्रत, इनमें क्या अंतर है? क्या व्रत और संयम एक ही है? थोड़ी देर पहले तो मैंने कह दिया कि व्रत और व्रत को संयम नहीं कह सकते, तो व्रत को संयम क्यों नहीं कह सकते? क्या अंतर है दोनों में? संयम, सारी का दिन। व्रत यानी कि व्रत में चारित्र्य आएगा तो वो स्वभाव हो जाएगा क्या? और नहीं, संयम कार्य नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, सिंपल सिंपल चीजें रखो। सिंपल हाँ। से देखो, पहली जो परिभाषा रखी था उसमें सब कुछ आ जाता है। तो संयम व्रत में, संयम व्रत में व्रतों को धारण करना, ये आ गया। व्रतों को धारण करना यही परिभाषा थी क्या? इसके आगे भी बहुत सारी चीजें थी। वो व्रत जब में तक तो व्रत के 5 साथ पापों नहीं को लगती है, वो जब तक व्रत के साथ नहीं लगती है तब तक संयम कहा जाएगा। होगा। 5 पापों से विरत रहना यानी कि उसका ये करना, इसको तो व्रत कहेंगे। और जो व्रत का हम लोग ये पालन करेंगे, व्रत लेंगे, तो तभी समितियों का पालना होगा। व्रत का पालन करना, समिति सहित पालन करना। हाँ, व्रत का समिति सहित पालन करना तो क्योंकि कोरे व्रत जो है वो सिर्फ नियम रूप हो गया। हाँ, मैंने नियम ले लिया, मैं आज से अनुव्रती बन रहा हूं, मैं आज से व्रत प्रतिमा ले रहा हूं, ये नियम, ये आपका 5 पापों का नियम पूर्वक त्याग, ये व्रत हो गया। ये व्रत हो गया बस। अब ये व्रत को पालना भी तो है, और व्रत को पालना ही संयम है। कैसे पालोगे? अब प्रश्न निकलता है, कैसे पालोगे? तो समिति के द्वारा जो बताया गया कि हमारा आचरण, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चीजें हैं संयम में। तो प्रवृत्ति कैसे करे? तो समितियों में बताया प्रवृत्ति कैसे करे। और निवृत्त किससे होंगे? तो दंडों का त्याग करते वक्त। दंडों का त्याग करके निवृत्ति आएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर होनी चाहिए। और इन्हीं का मिला जुला असर, कषायों का निग्रह और इंद्रिय जय, ये उसी आचरण का भाग हो जाता है। क्लियर है? हाँ। आज हाँ कहोगे, कल ना तो नहीं कहोगे, कल नहीं। वही तो उत्तर नहीं दोगे सब लोग। चलिए, अभी तो हाथ बोल दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब संयम, गुप्ती और समिति में अंतर क्या है? अब तो आना चाहिए। हमने संयम और व्रत का अंतर देख लिया। अब संयम और समिति में क्या अंतर है? संयम और गुप्ती में क्या अंतर है? कैसे चिंतन करोगे? देखो, चिंतन कैसे करना है। संयम ये ग्रुप है, 5 चीजों का इकट्ठा होना संयम है। और 5 चीजों में से एक एक अकेले अकेले का जो विचार करेंगे तब वो संयम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो समिति की बात जब करोगे, अकेले समिति की बात करोगे, तो अकेले समिति बिना व्रत के कोई मायने रखती है क्या? आप लोग बहुत बार पूछते हो ना कि भैया मैंने नियम तो नहीं ले लिया, पर मैं इसका पालन कर रहा हूं, मैं नीचे जमीन देख करके, 4 हाथ जमीन देख करके चलता हूं, मैं हित प्रिय बोलता हूं। तो आप समिति का पालन तो कर रहे हैं, पर उसे संयम कहते हैं क्या? उसका फल जरूर मिलेगा। आपने क्रियाओं को शुभ रखा है, आपको फल जरूर मिलेगा, किंतु उसे संयम नहीं कहेंगे। क्योंकि जब तक व्रत रूप नियम नहीं होगा, और फिर व्रत के बाद में समिति आएगी। जैसे गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये अनुव्रत के पहले नहीं हो सकते हैं। आप पालन कर रहे हो कोरे गुणव्रत का, भाई मैं अगले 8 दिन तक पूना छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इसका आपको फल जरूर मिलेगा, किंतु ये व्रत नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो पहले व्रत लेना, व्रत के बाद में उस व्रत को संभालने के लिए समितियां
और उसके निरतिचार पालन करने के लिए उसमें प्रमाद नहीं आए, इसलिए दश धर्म भी होंगे, क्योंकि ये साधु की अपेक्षा से सकल संयम की जब चर्चा चलती है तो उसमें दश धर्म भी आएंगे। और दश धर्म किसके साथ में आएंगे? समिति के साथ आएंगे, क्योंकि समिति में अतिचार ना लगे, इसीलिए प्रमाद की वजह से अतिचार लगते हैं। तो कषाय और दंड ये सब प्रमाद के ही भाग है, उनकी वजह से जो अतिचार लगते हैं, उन अतिचार से दूर रहने के लिए धर्म का जो उपदेश है वो तीर्थंकर भगवान ने किया गया है। चलिए, तो गुप्तीय समिति और संयम में क्या अंतर है? कोई भाषा की निवृत्ति, वचनों से निवृत्ति, पूरे वचन बंद कर दिए तो ये क्या कहलाएगी? गुप्ती कहलाएगी, ये संयम नहीं कहलाएगा। ये संयम कब कहलाएगा? इस गुप्ती के साथ में जब समिति और व्रत होंगे तब जाकर के ये संयम कहलाएगा। अच्छा, अकेली समिति वो भी नहीं कहलाएगी, समिति जब व्रत के साथ में होगी तब संयम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, अब चारित्र और संयम में क्या अंतर है? मतलब 10 प्रकार के धर्म में संयम नाम का धर्म है, उसी में चारित्र का अंतर्भाव होता है। तो संयम और चारित्र ये अलग अलग है या एक ही है? प्रश्न समझा? संयम और चारित्र एक ही है क्या अलग है? अगर एक है तो एक क्यों है, अलग है तो क्या अंतर है, ये भी बताना है। हर रोज से थोड़ा कठिन है ना, हर रोज बहुत आसान था। सुनना सुनना सुनना, आज उत्तर देना है, और उत्तर देते हुए चिंतन करना पड़ता है, और वो चिंतन ही हमारा मेन स्वाध्याय है बैठे बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग अभी भी अगर हैंड रेस का बटन नहीं ढूंढ सकते हो तो हो सकता है कि आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शोभना दीदी बताइए। हाँ शोभना दीदी बताइए। संयम और चारित्र इनकी जो रेशा है वो बिल्कुल अस्पष्ट है, बहुत एक अच्छी बात। दूसरे से मिले हुए है। संयम होता है तो चारित्र होता ही है, चारित्र होता है तो संयम होता ही है। एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये वो दश धर्म है, वो चारित्र के लिए ही है। तो आप कह रही हो कि संयम और चारित्र एक ही होता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, है ना? एक ही है, ये कथनचित स्यादवाद की अपेक्षा से ठीक है, उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ये एकांत हो जाएगा। और हमें एकांत से बचना है। उसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम आत्मा और ज्ञान को अलग अलग कथन करते कि नहीं करते हैं? नहीं कर सकते। आत्मा और ज्ञान एक ही है, ये भी कथन आता है, और आत्मा और ज्ञान अलग अलग है, ये भी कथन आता है। हाँ या ना? को ज्ञान शरीर ही करते हैं, ज्ञान लगाओगे दीदी, सुनो, ही लगाओगे एकांत हो जाएगा। कुंदकुंद स्वामी ने भी ये एकांत नहीं किया है, क्योंकि गुण और गुणी इस अपेक्षा से दोनों अलग अलग होते हैं। गुण और गुणी इसकी अपेक्षा से दोनों अलग होते हैं। तो कथनचित गुण और गुणी अलग है, कथनचित गुण और गुणी एक ही है। एक क्यों है? क्योंकि जहां ज्ञान है वहां जीव होता ही होता है, जहां जीव है वहां ज्ञान होता ही होता है। इस अपेक्षा से जब हम कथन करेंगे तो उस अपेक्षा से मतलब कथनचित स्यातवाद, उसकी अपेक्षा से आत्मा और ज्ञान एक ही है। किंतु ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा ज्ञान गुण को धारण करने वाला स्वामी है। इस अपेक्षा से स्वामी और गुण और गुणी, इस अपेक्षा से इनमें भेद किया जा सकता है। ये भी स्यात्, क्योंकि वहां अपेक्षा, गुण और गुणी की अपेक्षा वहां पर कथन किया जा रहा है, इसलिए उनको अलग भी देखेंगे। इसी प्रकार चारित्र और संयम कारण है, चारित्र कार्य है। तो जहां कारण है वहां कार्य होता है, इस अपेक्षा से संयम और चारित्र एक है, जैसा आपने बता दिया। किंतु संयम और चारित्र ये अलग भी किए जा सकते हैं कारण और कार्य की अपेक्षा से। कैसे? इसका भी वर्णन आचार्य भगवान ने बताया। आचार्य कहते हैं संयम जीव का स्वभाव नहीं है, संयम जीव का स्वभाव नहीं है, किंतु चारित्र जीव का स्वभाव है। मतलब संयम क्या हो गया? संयम संसारी जीव की अपेक्षा से कथन, उसका आचरण, कैसे आचरण? वो जो 5 चीजें कही है, व्रतों को धारण करना, समिति को पालन करना, आदि 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 जो है, ये संसारी जीव करता है।
मुक्त जीव करता है क्या? करने की जरूरत नहीं उन्हें। जरूरत नहीं मतलब स्वभाव प्रकट हो चुका है। कौन सा स्वभाव प्रकट हुआ है? चारित्र स्वभाव प्रकट हुआ है। अच्छा, चारित्र का स्वभाव अनादिकाल से प्रकट हुआ था क्या? नहीं, उनको जब तक मोक्ष मार्ग संयम के साथ में जब तक उन्होंने आचरण नहीं किया तब तक चारित्र प्रकट नहीं हुआ। मतलब संयम संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन होता है, आचरण की अपेक्षा से वर्णन होता है, और उसी का फल हमें चारित्र के रूप में मिलता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का स्वभाव चारित्र है, संयम नहीं है। अच्छा, चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण कहा जाता है और संयम परंपरा कारण मान जाता है। ठीक है, देखो चारित्र कब प्रकट हो रहा है? जब सकल संयम जहां पर प्रकट होगा, मतलब उपेक्षा संयम जहां पर प्रकट होगा, चारित्र प्रकट हो जाएगा। जब तक मोहनीय कर्म का नाश नहीं होता है तब तक चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है। आप कहोगे यथाख्यात संयम 11वें 12वें गुणस्थान में भी कहा है, किंतु वो किसी अपेक्षा से कहा गया है। यथाख्यात संयम साक्षात में कहां पर हो रहा है? तो वो 13वें 14वें गुणस्थान में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 13वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का नाश है, 14वें गुणस्थान में दंडों का संपूर्ण नाश है, अर्थात क्रियाओं का संपूर्ण नाश है। इस अपेक्षा से संयम वहां तक चलता है और फिर जो उसके आगे जो मोक्ष की अवस्था है वो चारित्र की अवस्था है। वहां पर जीव का चारित्र स्वभाव जो है वो प्रकट हो जाता है। क्लियर है? तो जो लोगों ने पहले वाले कुछ लेक्चर्स मिस किए होंगे वो इस बात को भली भांति जानना। हमने इसकी चर्चा बहुत डिटेल्स में करी है, जाकर के अभी तो यहाँ पर 2-3-4 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर आधा घंटा यहाँ पर इसके ऊपर हमने चर्चा करी है। तो उन वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। ये जब समझ में आता है तो ही गोमटसार जीवकांड समझ में आ रहा है, नहीं तो पारंपरिक ज्ञान पहले भी था, आज भी है, किंतु ये सूक्ष्मता हमें सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के चरणों में बैठते हैं तो ही समझती है। तो चारित्र जीव का स्वभाव है, संयम नहीं, संयम कारण है, चारित्र उसका कार्य है, ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाए। बहुत बढ़िया। अब चलते आगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्हीं विषयों को अध्यात्म विषय में लेकर के कुमकुम स्वामी ने पहाड़ों में भी बताया गया है, चारित्र पहाड़ आदि में इसकी चर्चा आती है। अब चलते आगे। क्या व्रत लेने से, समिति रूप क्रिया का पालन करने से संयम पल जाएगा? मैंने नियम ले लिया, मैं पाप नहीं करूंगा, मैंने नियम ले लिया, पाप नहीं करूंगा, मतलब प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, कुशील पाप नहीं करूंगा, परिग्रह भी नहीं रखूंगा। इतना कहने मात्र से, इतना त्याग करने मात्र से, और इस प्रकार से आचरण भी कर रहे हैं, किसी जीव की प्राणी हिंसा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, कुशील नहीं कर रहे, गुफा में जाकर के रह रहे, घर संसार सब छोड़ दिया है, लंगोटी मात्र रखी है, ठंड पड़ी है हिमालय में फिर भी गुफाओं में रहते हैं, और लंगोटी मात्र, शरीर के ऊपर भस्म लगाया है, नागा साधु। उनका संयम संयम कहलाएगा क्या? प्रश्न ये है। उन्होंने व्रत को तो स्वीकार कर लिया, व्रत मतलब पापों का त्याग का नियम ले लिया, पालन तो कर रहे हैं, तो क्या ये संयम कहलाएगा? सब लोग नहीं कहोगे, पक्का नहीं कहोगे, तो नहीं क्यों? क्योंकि उसमें मूलता से किस चीज का अभाव है ये आपको बताना है। डॉक्टर शैला दीदी आप बताइए। वंदना भैया, समितियों का पालन करना पड़ेगा, कषाय का समितियों का पालन समझ लो कर रहे हैं, वो चलते वक्त भी किसी को वो दुख नहीं पहुंचाते, सामने से चीटी आएगी तो चीटी के ऊपर पाबंदी रखते हैं। कषाय का निग्रह करना पड़ेगा, कषाय में राग द्वेष भी बंद करी हुई है उन्होंने। मन वचन काय से दंडों का त्याग करना पड़ेगा। अरे वो तो गुफा में मौन लेकर के महीना महीना बैठते हैं, कहीं नहीं उठते, एक जगह पर हाथियों के जैसा बैठ जाते हैं। इंद्रियों का भी पालन करना, सम्यक्त्व से पालन करना। इंद्रिय देखो 4 दिन वो भोजन ही नहीं करेंगे, सम्यक्त्व के साथ बिना नमक नमक मिर्च का वो जो वहां पर कंद मिलते हैं वो कंद को उबाल करके खा रहे हैं। लेकिन व्रत को धारण करना पड़े सम्यक्त्व के साथ। हाँ, तो व्रत तो उन्होंने नियम तो ले लिया, मैंने पाप से दूर रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा,
मैं कुशील नहीं करूंगा, मैं परिग्रह को भी छोड़ दिया, सारा नियम ले लिया उन्होंने, तो भी उसको संयम नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? मूल चीज क्या है संयम के लिए? कहा गया विजयलक्ष्मी दीदी, अभी भी तो हाथ ऊपर किया था। सम्यक पद्धति से। हाँ, ये शब्द जब तक नहीं लगता है तब तक वो संयम नहीं आएगा। संयम, संयम सम जिसके और यम, इसमें जो सम्यक शब्द जो है, सम्यक श्रद्धान, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आगमोक्त वाणी है, सिर्फ आगमोक्त क्यों कहना है? वो केवली भगवान की वाणी है, वो त्रिकाल में बाधित नहीं होती है, वो त्रिकाल में सत्य है। और जब तक सही श्रद्धान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का आचरण स्वर्ग सुख के लिए भी किया जा सकता है, इस प्रकार का आचरण स्वर्ग सुख के लिए भी किया जा सकता है, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, सिद्धियों से लोगों को मोहित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सब के लिए मुख्यता से जब तक सम्यक शब्द नहीं लगेगा, श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं है, तब तक संयम भी संयम नहीं कहलाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो 5 व्रत होते हैं, वो 5 व्रत तो सबको पता है। 5 व्रतों की चर्चा वापस, या समितियों की चर्चा जो है, वो समितियों की चर्चा हम लोगों ने काफी डिटेल्स में पहले भी करी है। तो इर्यापत, वाक शुद्धि आदि भाषा समितियां, इनका भी वर्णन हो चुका है। जो दोष कहलाए थे, दोष किसी को याद रहेंगे ये मैं अपेक्षा नहीं करता, किंतु अलग अलग प्रकार के दोष कैसे कहलाते हैं, उन दोषों का एषणा समिति का हमें गृहस्थ अवस्था में क्या फायदा? हमें एषणा समिति के दोष, 32 अंतराय आदि चीजों का जो वर्णन हम लोगों ने देखा, पढ़ा, वो हमें अभी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए किस प्रकार से काम में आएगा? कौन बताएगा? माया पखाले दीदी, कैसे काम में आएगा? भक्ष अभक्ष का त्याग, जैसे कि वो एषणा समिति में जो स्वच्छता सभी। दीदी, एषणा समिति का पालन आप करते हो? महाव्रतियों को मुख्यता से महाव्रतों का पालन करने के लिए समितियां बताई गई है ना? महाव्रतों का पालन करने के लिए समितियां बताई गई, और अनुव्रतों का पालन करने के लिए शील सप्तक बता दिया, अर्थात 7 प्रकार के और व्रत, जिसमें 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत आ गए। हम लोग तो अभी क्या है, गृहस्थ है, तो प्रश्न गृहस्थ की अपेक्षा से, मैंने प्रश्न में भी शब्द रखा था, गृहस्थ की अपेक्षा से आपको पूछा गया है। अपेक्षा से, गृहस्थ की अपेक्षा से हम स्वयंपाक तयार करताना आपण सूर्यप्रकाशातच तयार करणार, लाईट नाही लावणार। बहुत बढ़िया। और हा म्हणजे 3 दिवसाच्या आतलं खाणार, सगळं मर्यादेचं खाणार, किंवा त्याच्यावर म्हणजे प्रीती त्याच्यावर जास्त होणार आपल्याला। एषणा समिती महाराजांची पाहिली की मग आपल्याला सुद्धा असं वाटते की आपण हे खाल्लं नाही पाहिजे, जे काय खायचं काय नाही खायचं। अच्छा, एक बता दो, अभी आपको मैंने जो स्पेसिफिकली जो प्रश्न पूछा था उसको थोड़ा सा और डिटेल्स पे लेकर के चलता हूं कि मेरा रोक कहां पर है, क्या किस अपेक्षा से ये पूछा गया है। मान लो भोजन का जो समय है, भोजन का समय है, तो भोजन के समय को आगे पीछे करके हम लोग भोजन करते हैं क्या? गृहस्थ में पक्का करते हैं। एकासन, अरे पूजा थोड़ी सी लंबी हो गई, आज विधान ले लिया भैया ने, कोई बात नहीं है, आज थोड़ा सा 11:30 की बजाय हम लोग इतने बजे खाना खा लिया, 2 बजे की जगह पर 3 बजे खा लिया, तो ये आगे पीछे करते हैं। किंतु आगे पीछे किसका नहीं होता है? करने के लिए नहीं किसको बताया है? महाव्रतियों को बताया गया है। तो जब महाव्रतियों की अपेक्षा से एषणा समिति बताई गई है, समिति जब महाव्रत के पालन करने के लिए बताई गई है, तो गृहस्थ में रह करके हमें एषणा समिति पढ़ने से क्या लाभ? ये प्रश्न है। जब वो महाव्रतियों के लिए है, तो हम गृहस्थ में रहने वाले जीव हम क्यों पढ़े एषणा समिति को? क्या लाभ होगा उसका? हमें अपने सुधारने के लिए लाभ क्या होगा? महाराज जी का अनुशासन हम भी पाल सकते हैं। क्यों, क्या फायदा होगा उसके? मेरा प्रश्न वो है, दीपा दीदी जरा बता देना क्या फायदा होगा? हम भी उनके मोक्ष मार्ग पे अग्रसर होना अरे वो चाहते तो क्योंकि तो महाव्रत होंगे तब तो पालन करेंगे, कोई बात नहीं है। समता पूर्वक आहार लेना, भोजन ग्रहण करना। अरे फायदा क्या है? मैं क्यों पढ़ू एषणा समिति को? चंदा जवाहर दीदी, मैं एषणा समिति को क्यों पढ़ू?
वंदन भैया जी, क्योंकि हमें भी इससे आगे हमें जाकर समता भाव महारत आता है। आगे जाकर के जब लेंगे तब लेंगे। चलो वीके जैन जी तो बोलिए। अच्छा से आहार देना। अब थोड़ा सा रुक जाइए, वीके जैन जी बोलिए। हाँ, वंदना साहब, ये जो आहार तैयार करें और अन्य व्यवस्थाएं करें वो ऐसा समिति के मुताबिक अपन सावधान रख के करें। जब चौका लगा रहे हो बिल्कुल, मतलब चौका उसी तो प्रकार समिति वाला आगे पीछे हो जाएगा, समिति का थोड़ा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिनके लिए चौका लगा रहे हैं, मतलब जो साधुगण हैं अच्छा साधु के लिए चौका लगा रहे हैं, उसका ध्यान रखते हुए अपन आहार व्यवस्था चौका। रुको, जो अब मैं अभी तक पूरे मूल मुद्दे पर नहीं आया। साधु के लिए चौका लगा रहे हैं क्या? नहीं, चौका तो मतलब चौका तो श्रावक ही लगता है, तो चौका किसके लिए लग रहा है? पर ध्येय यूं कि भाई मेरे इस चौके में चौका तो मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, श्रावक के लिए लगा रहा हूँ, किंतु उसमें जो अतिथि आने वाले हैं वो महाव्रती होते हैं, और वो महाव्रती अतिथि जो है उनके लिए भी मैं जिस प्रकार से जिस विधि से भोजन पका रहा हूं वो उनके लिए भी उपयुक्त हो जावे, उनके लिए भी योग्य हो जाए। और उनके योग्य भोजन बनाने की विधि क्या है वो मुझे एषणा समिति पढ़ाती है। तो मेरे अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए चौका लगाने की जो विधि है उसको समझने के लिए, भोजन बनाने की जो विधि है उसको समझने के लिए, आप लोगों ने जो बताया वो कहीं पर भी किसी का भी उत्तर गलत नहीं है, किंतु वो गौण है, वो दुय्यम है। वहां पर अपना विचार उससे ज्यादा महाव्रती का विचार है, उससे ज्यादा महाव्रती का विचार है। भाई ठीक है, समझ में आ रही बात है? क्योंकि एषणा समिति का वर्णन जब हो रहा है तो वो महाव्रती की अपेक्षा से हो रहा है, और हम चौका जब लगा रहे हैं अपने लिए भोजन पका रहे हैं, किंतु वो भोजन साधु के योग्य भी होना चाहिए। कोई भी साधु आ जावे उस साधु के महाव्रती के योग्य होना चाहिए। तो वो बनाने की जो विधि है, उसके अतिचारों से बचने की जो विधि है वो एषणा समिति बताती है। इसलिए एषणा समिति का अध्ययन हर एक श्रावक को करना ही चाहिए। श्रावक को करना चाहिए, श्राविकाओं को करना चाहिए क्या? सोच समझ करके उत्तर देना। जो लोग श्रावक और श्राविकाओं में भेद करते वो बिल्कुल उत्तर नहीं देना। यहां पर तो भेद नहीं करोगे, बाकी जगह भेद कर दोगे, कोई बात नहीं है। तो श्रावक और श्राविका के लिए भेद नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसी प्रकार से जब आगे चलते, आप सब लोग अपने अपने माइक्स को भी बंद कर देना और हैंड रेज निकाल देना। स्वस्थ साधु के आहार का प्रमाण कितना बताया गया है? स्वस्थ साधु के आहार का प्रमाण कितना बताया गया है? मीनाक्षी दीदी। 32 ग्रास। 32 ग्रास। अच्छा, माता जी के में लड्डू के इतना बड़ा बड़ा लड्डू, तिरुपति का लड्डू, बड़ा वाला, उतना ग्रास कर लूं तो 1000 चावल का 1 ग्रास। अरे वो तो आप चक्रवर्ती वगैरह की अपेक्षा से बता रहे हो। 1000 दानों का चावल करके तो 32 ग्रास लेके क्या महाराज जी? नहीं, मुनियों के लिए ही बताया है। पहले के मुनिराज के हाथ भी बड़े बड़े होते थे। अरे चलो कोई, पहले के मुनिराज के थे, चलो कोई बात नहीं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में बता देना। भाई स्वस्थ साधु के आहार का प्रमाण, स्वस्थ साधु के आहार का प्रमाण बताना है। कैसे बताएंगे? कोई ग्राम बता रहा है? आप तो डायटिशियन हो गए। 800 ग्राम में चावल सब्जी, वो डायटिशियन बताते ग्राम में। चलो कनकमाला दीदी बोल देना। 50%। आज कनकमाला दीदी को हम विशेष बधाई दे रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही मार्च महीने में जो बांसवाड़ा में, नहीं सागवाड़ा में जो पंचकल्याणक होने जा रहा है आचार्य भगवत सुंदर सागर जी महाराज के सानिध्य में, उसमें ये माता पिता देवेंद्र जी और कनकमाला दीदी माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब लोग उनको करतल ध्वनि से हम लोग अनुमोदना करते हैं, आपके भाग्य की स्थापना करते हैं। दीदी आप बताइए, कनकमाला दीदी। पेट के 4 भाग होते हैं, 2 भाग सॉफ्ट मतलब हार्ड भोजन से, एक पेय पदार्थ से, और 1 भाग खाली, ऐसे आहार बताया। बहुत बढ़िया। ये होता है स्वस्थ साधु के भोजन का प्रमाण। जब कहते हैं स्वस्थ साधु के आहार का प्रमाण जब कहते हैं तो उसको 4 भागों में, इसमें सभी आ गए। फिर वो
बड़े जो ऊंचाई अवगाहना वगैरह जब बड़ी होती थी शुरुआत में, उसकी अपेक्षा से भी आ गए, और अभी के साधु भी आ गए, तो सभी साधु को ये समग्र लग जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो उत्तर दिए, कोई 800 ग्राम कहा, कोई कुछ कहा, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु यहां पर उत्तर अपेक्षित क्या है? उत्तर अपेक्षित ये होगा कि उसके 4 भाग किए जाए, 2 भाग ठोस, 1 भाग जल, और एक मतलब पेय पदार्थ, और 1 भाग खाली। इस प्रकार से स्वस्थ साधु का आहार का प्रमाण होता है। चलिए, साधु के आहार ग्रहण करने की काल मर्यादा। साधु कितनी देर तक आहार कर सकते हैं? कितनी देर तक आहार कर सकते हैं? और साधु बताएंगे तो हमको तो उन्हीं को फॉलो करना है, आया ना? तो साधु के आहार का प्रमाण बता दिया, तो वो जब 2 भाग ठोस खाते हैं, तो हमें 4 भाग ठोस ठोस करके ठूसने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसलिए हमको भी अभी से इसी का पालन करना है कि 2 भाग ठोस, 1 भाग पेय, और 1 भाग खाली। तो ऐसे ही भोजन करने का जो समय बता दिया, अरविंद जी बताइए। 5 मुहूर्त। 5 मुहूर्त। 5 मुहूर्त तक तो आहार नहीं चलेगा सर जी। आगम में कितना बताया कुसुम छावला दीदी, मुंबई बताइए? 3 मुहूर्त भैया। 3 मुहूर्त। तो सभी को 3 मुहूर्त लगेगा? नहीं। हाँ, तो जगन्य मध्यम उत्तम की अपेक्षा से बताओ। किसी को कम भी लग सकता है, किसी को ज्यादा भी लग सकता है, पर 3 मुहूर्त तो इसी को तो जगन्य मध्यम उत्तम कहेंगे भाई। तो ये जगन्य में आपने बताया, वो जगन्य आएगा कि उत्तम आएगा? उत्तम। अच्छा, उत्तम। फिर जगन्य कितना देर तक करेंगे? जगन्य तो कितना भी हो सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है। जगन्य तो अच्छा, मतलब कम समय लगेगा, तो वो उत्तम है कि जगन्य है? जगन्य। वो जगन्य है। और ज्यादा देर तक लगाएंगे आहार में, तो वो उत्तम हो जाएगा? अरे नहीं, उल्टा बता दिया दीदी। जो ज्यादा समय लगता है आहार में, वो जगन्य व्याधि आदि के समय में होता है, तो वो 3 मुहूर्त ले सकते हैं, और 3 मुहूर्त जगन्य हो जाएगा, 2 मुहूर्त मध्यम होगा, और 1 मुहूर्त में अगर आहार पूरा हो जावे, तो वो उत्कृष्ट 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 माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों को पहले से पता है, उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। व्रत की स्थिरता के उपाय, अतिचार, ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता ही रहता है। चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं संयमा संयम की तरफ। अब थोड़ा चलते हैं संयमा संयम की तरफ। उसके पहले कुछ गुणस्थान की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रमाद के गुणस्थान। प्रमाद के गुणस्थान कितने हैं? प्रमाद के गुणस्थान, विजय शाह दीदी बताइए, प्रमाद के गुणस्थान। अनम्यूट कर सकते तो देख लीजिए। कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया, पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक। बहुत बढ़िया। किसी ने 4, 5, 6 लिखे? नहीं। तो क्या पहले मिथ्या दृष्टि के पास प्रमाद नहीं होंगे क्या? बहुत होंगे, बहुत होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब प्रमाद की चर्चा चली है, तो प्रमाद कितने होते हैं जरा बता भी दीजिए कि भाई प्रमाद कितने होते हैं? प्रमाद जगन्य। कमला जैन दीदी, कमला जैन दीदी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। संजोता दोषी दीदी कह रही है 15 होते हैं। दीदी का अनम्यूट नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। 15 ठीक है सबको। कमला दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं, देख लीजिए, मैंने फिर से कमांड दी है यहां से। माइक को आप स्पर्श करेंगे, वहां पर माइक का एक चित्र रहता है, उसको करेंगे तो खुल जाएगा माइक। चलिए कोई बात नहीं है। आज थोड़ा बच्चों से जरा देख लेना कि ये कैसे, तो आप कल से भी उत्तर दे सकते हो।
तो भाई 15 प्रमाद कौन से है? विजया दीदी आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रही हो आप ही। 15 प्रमाद कौन से है? इंद्रिय विषय, 4 कषाय, 4 विगता, निद्रा और आपको सुन रही, आपका माइक खुला हुआ है, बोलिए। 5 इंद्रिय विषय, 4 4 कषाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह। बहुत बढ़िया। तो ये 15 प्रमाद होते, तो ये मिथ्या दृष्टि के ज्यादा होते कि मुनि महाराज की ज्यादा होते हैं? मिथ्या दृष्टि के तो ज्यादा होंगे प्रमाद तो, लेकिन क्रम से स्नेह क्रम से थोड़े कम होते जाएंगे मुनियों तो के। इसमें जो कषाय की बात करी है ना? कषाय तो अभी जाएगी नहीं, तो चतुर्थ, लेकिन तो, वो उसकी भी कैटेगरी फर्क होगी ना। मिथ्या दृष्टि जो है उसके कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है कि मुनि महाराज के कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है? मिथ्या दृष्टि जो होगी उसके अनंतानुबंधी कषाय है। मैं तीव्रता की बात कर रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि के कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है या मुनि महाराज के कषाय की तीव्रता ज्यादा होती है? मिथ्या दृष्टि के होगी। मिथ्या दृष्टि के ज्यादा होती है। अच्छा, मुनि महाराज की नहीं होगी? द्वीपायन मुनि महाराज थे क्या मिथ्या दृष्टि थे? मिथ्या दृष्टि नहीं थे। ऐसी कषाय जगी की पूरी द्वारिका जस्ट हो गई। क्या ये छोटी वाली कषाय है? देखो, हमेशा ऐसे प्रश्नों को याद रखना। संज्वलन कषाय। जब हम चर्चा कर रहे तीव्रता की, तो तीव्रता तो तरतमता की अपेक्षा से बताई जाती है ना? तीव्रतर तीव्रतम उसकी अपेक्षा से, तो तीव्रता कहीं पर भी ज्यादा हो सकती है। पहले से छठे में तीव्रता कहीं पर भी ज्यादा हो सकती है। 7वें से आगे मंद होती है। कषाय मंद कहाँ होती है? 7वें से आगे, क्योंकि 7वें का उदय ही या 7वें का निर्माण ही कब होता है? जब कषाय मंद होती है तब होता है। और सिर्फ कषाय बड़ी नहीं, छोटी वाली कषाय भी। इसलिए कषाय की तीव्रता पहले से छठे में कहीं पर भी हो सकती है। चक्रवर्ती महाराज, भाई के ऊपर चक्र चलाने का गुस्सा आ गया तो गुस्सा छोटा होगा? आपको अब तक कितना गुस्सा आया है? पति को कितने जोर से लोटा फेंक करके मारा है? मतलब जिन्होंने मारा होगा, जिन्होंने नहीं तो उनको छोड़ दो। अरे वो आपने तो लोटा मारा। जिन्होंने चक्र रत्न फेंक करके, चक्र रत्न क्या पूजा करने के लिए भेजा था या मारने के लिए भेजा था? वध करने के लिए भेजा। गुणस्थान कौन सा था? देखो, है ना? इसका मतलब तीव्रता कहीं पर भी पहले से छठे में बढ़ सकती है। बस उससे उभरने का समय जो है, जिसे हम वासना काल कहते थे, आगम में जिसे वासना काल कहा है, वो मिथ्या दृष्टि का जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी उसके पास कषाय है और उसके लिए उसके मन में जो उसकी जो तपन रहती है, वो तपन ज्यादा देर तक रहती है। मुनि महाराज अंतर्मुहूर्त में उसको शांत कर देंगे, कितनी भी तीव्र है उसको शांत कर देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बातें? हाँ, तो तीव्रता और वासना काल दोनों अलग है, इस चीज को हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बताइए, बादर संज्वलन कषाय का उदय, बादर संज्वलन कषाय का उदय कौन कौन से गुणस्थान में होगा? बादर संज्वलन कषाय का उदय कौन कौन से गुणस्थानों में हो सकता है? अलका बढ़ जाते दीदी। जल्दी से। 1 से 6 गुणस्थान तक बादर संज्वलन कषाय का उदय। 1 से 6, प्रमोद जी। प्रमोद जी, बादल संज्वलन 1 से 9। 1 से 9, विजयलक्ष्मी दीदी। बादल संज्वलन 1 से 9, क्योंकि 90 में क्योंकि वाला बाद में अभी 1 से 9, आपका 1 से 9 है। यहाँ पर कोई 7, 8, 9 कह रहा है, कोई 1 से 6 कह रहा है। अच्छा, कितने लोग 1 से 9 मानते हैं? बादल संज्वलन कितने लोग 1 से 9 मानते हैं? 8 से 9 तक। भाई संज्वलन कदा कषाय बादर और सूक्ष्म, क्योंकि संज्वलन की सूक्ष्म कृष्टि हो सकती है, आया ना? संज्वलन कषाय में भी सिर्फ लोभ जो है, संज्वलन लोभ है, उसी की सूक्ष्म कृष्टि होती है और किसी की सूक्ष्म कृष्टि नहीं होती है। मतलब सूक्ष्म सिर्फ लोभ रहता है, बाकी सारे बादर होते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो सूक्ष्म लोभ कहाँ होता है? अकेला सूक्ष्म लोभ कहाँ होता है कि जहां पर बादर कुछ नहीं है, सिर्फ 10 स्थान है ना? 10 जहां पर बादर कुछ नहीं है, कषाय सिर्फ सूक्ष्म कषाय है। बाकी के उसके नीचे के जितनी भी गुणस्थान है, पहले मिथ्या दृष्टि से लेकर के 90 अनिवृत्तिकरण तक, वहां पर
अनंतानुबंधी से लेकर के संज्वलन तक बादर कषाय होगी कि नहीं होगी? जहां तक होती है अनंतानुबंधी वहां अनंतानुबंधी, जहां अप्रत्याख्यानावरण वहां अप्रत्याख्यानावरण, जहां पर प्रत्याख्यानावरण वहां प्रत्याख्यानावरण, जहां संज्वलन वहां संज्वलन, क्योंकि होती बादर उसकी सूक्ष्म तो होती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बादर कषाय कहां तक होंगे? 1 से 9। 1 से 9 तक। और बादर संज्वलन जब पूछेंगे तब 1 से 9 बोलना। बादर अनंतानुबंधी कहाँ होगी ऐसा पूछेंगे तो उत्तर बदल जाएगा, वो तो फिर एक में आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझना प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है, और जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो भी ठीक से समझना। बादर कषाय अभेद रूप से आप कथन कर रहे हो तो उत्तर 1 से 9 मान्य, बिल्कुल कोई उसका निषेध नहीं कर सकता है। किंतु आप भेद रूप जब कथन करोगे तब अनंतानुबंधी बादर कहां पर होगी? अनंतानुबंधी बादर पहला और दूसरा हिंदुस्तान में होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी भाई। अनंतानुबंधी का उदय होता है इसलिए तो जीव सासाधन में चला जाता है, तो पहले दूसरे दोनों गुणस्थान में अनंतानुबंधी होगी। तो पहले दूसरे में सिर्फ अनंतानुबंधी होगी क्या? नहीं, बाकी सारी होंगी। बिल्कुल, जहां अनंतानुबंधी होती है वहां पर बाकी सारी होती है, हाँ या ना? सारी होती है। जहां पर अनंतानुबंधी होती है वहां पर बाकी सारे कषाय होते ही होते हैं। जहां पर अप्रत्याख्यानावरण होती है वहां पर उसके नीचे वाले सारे होते हैं, ऊपर के होवे या ना। तो इस प्रकार से वो लगा देना। तो अब संयम की अपेक्षा बताना, सकल संयम की अपेक्षा से आपको बताना है उत्तर। अब जनरल प्रश्न नहीं है, सकल संयम की अपेक्षा से बताना है। तो सकल संयम में सिर्फ बादर संयोजन कषाय का उदय कौन कौन से गुणस्थान में होगा? अब जिन्होंने पीडीएफ देख करके 6 से 9 बताया था वो बता सकते हैं 6 से 9। अब फर्क समझ में आ गया कि वहां 6 से 9 लिखा है और हमने 1 से 9 क्यों बोला? दोनों में फर्क है। वहां पर आपके सामने पीडीएफ पे जो चार्ट है वो सकल संयम की अपेक्षा वहां पर संयम का वर्णन चल रहा है, और संयम शुरू होता ही सकल संयम छठे से है, इसीलिए छठे से 9 लिखा था। ठीक है, अपेक्षा दोनों की समझ लेना। सिर्फ सूक्ष्म लोक का उदय 10वें गुणस्थान में। मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम, मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम कौन से गुणस्थान में होगा? मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम कौन से गुणस्थान में? आप लोग इतना माहिर होना, ऑलमोस्ट 99% लोग तो बढ़िया बताते ही बताते हैं। देखो कितने हैं जिनके वीडियो नहीं खुले वो भी कर रहे हैं। अर्चना दीदी भरूच, बताइए। जल्दी से अनम्यूट कर लेना। तो यहाँ पर तो चैट पे उत्तर आ गया, 11वां गुणस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हाँ अर्चना दीदी चला गया। और मोहनीय कर्म के संपूर्ण क्षय का गुणस्थान, मोहनीय कर्म के संपूर्ण, सुजाता दीदी 90 से 11 नहीं बोलना, संपूर्ण उपशम 11वें में ही होता है, 90 10वें में संपूर्ण नहीं होता है। ध्यान से सुजाता दीदी, ठीक है। चलिए अब संजोता दीदी कह रही है कि मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय 12वां गुणस्थान कह रही है। चलो 12वें गुणस्थान को कितना करे? हेमांगी दीदी जरा बोल देना। 10वां गुणस्थान भी है। 10वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान है क्या? मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय। वहां सूक्ष्म लोभ रहता है दीदी, तो संपूर्ण क्षय कैसे होगा 10वें गुणस्थान में? जैसे ही संपूर्ण सूक्ष्म लोभ भी हट जाएगा, गुणस्थान 10वां नहीं रहता, 12वें में चढ़ जाएंगे। 12वें में, हाँ वो बराबर। तो 12वें का सिर्फ 12वें में है। अब देखो प्रश्न मैंने ऐसा पूछा था कि क्या सिर्फ 12वें में है? आधे हाथ उठेंगे अब कुछ अलग बताने के लिए। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय कहाँ होता है? प्रिया शाह दीदी गुलबर्गा, बताइए। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय कहाँ होता है? मानिक पाटिल दीदी 12वें में। 12वें में। और कौन रह गया यहाँ पर अभी तक जिनको नहीं पूछा है? हाँ निर्मल चावला जी। निर्मल चावला जी बताइए, मोहनीय कर्म के क्षय के संपूर्ण क्षय के गुणस्थान। 13वें में सकल और विकल, 14वें में। कहीं पर भी सकल विकल शब्द नहीं लगाना दीदी, बात यहां पर अलग चल रही है। निर्मल जी खुलिया बोलिए। निर्मल जी बोलिए, आपका माइक शायद नहीं लग रहा है। देखो ये प्रश्न को ठीक से समझ लो। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर कौन से गुणस्थान होते हैं? 14वां। अकेला 14वां? अकेला 12वां?
फिर 13वें गुण स्थान में क्या होता है? मोहनी कर्म रहता है? नहीं रहता ना। 12वें में रहता है? नहीं रहता। 14वें में रहता है? नहीं। तो कौन कौन से गुण स्थान है भाई, बोलो तो सही। मोहनी कर्म का नाश करने के पश्चात 12, 13, 14 तीन गुण स्थान होते हैं। तीनों गुण स्थान में मोहनी कर्म के क्षय जो है वो मोहनी कर्म का क्षय पाया जाता है। ठीक है, कोई भी वहां पर एक भी वहां पर परमाणु पाया जाता है कि मोहनी कर्म का? नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अगर मैंने 5 अनुव्रतों में से 4 अनुव्रत ले लिए, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत ले लिए, तो मेरा पंचम गुण स्थान होगा क्या? तो मेरा पहला पंचम गुण स्थान होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। अगर मैंने 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत नहीं लिए हैं, तो गोमटसार ग्रंथ के अनुसार आपका कौन सा गुण स्थान होगा? मैंने 5 अनुव्रत लिए हैं, 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत नहीं लिए हैं, तो गोमटसार जीवकान की अपेक्षा आपका कौन सा गुण स्थान होगा? हाँ भाई, प्रेमलता दीदी बताइए। चौथा गुण स्थान होगा। चौथा? अरे अनुव्रत ले लिया हमने। तो अपन उसको उसके लिए अपन को मतलब मान सकते हैं अपन 5वें गुण स्थान में पहुंच गए। जो अनुव्रत ले रहे हैं वो अपन मानने से गुण नहीं, स्थान हो सकते दीदी, मानने 5वां से गुण गुण स्थान हो जाएंगे। मैं मानता हूं मैं 14 में हूं, पर जो अनुव्रत ले रहे हैं तो वो अपन मानते हैं कि उनका गुण स्थान 5वां हो चुका है। बिल्कुल नहीं। प्रश्न को ध्यान से सुन लेना। कौन बताएगा भाई इसका उत्तर? शोभाज मेरा दीदी। जल्दी से। सुरेश जी कह रहे जगन्य 5वां, कहीं पर भी जगन्य मत लगाना सुरेश जी, हमारे हाथ में थोड़ी दिया है। कर्म सिद्धांत हमारे हाथ में नहीं है कि आप जहां चाहे जगह जगन्य मध्यम लगा लो, नहीं। कोई 5वां कह रहा है। स्मिता दोषी दीदी। 5 अनुव्रत लिए है, 7 क्षीर सप्तक नहीं है, क्षीर सप्तक व्रत नहीं है। दर्शन प्रतिमा, पहिली प्रतिमा जर असेल तर मग हे 12 व्रत घ्यावं अरे लागतं। असेल बिसेल का वो नहीं चाहिए, सीधा प्रश्न पूछा, हाँ या ना बोल दो ना। 5वां गुण स्थान आहे भैया, 5वां गुण। 5वां गुण स्थान बोल रहे हैं। हाँ, और कौन बताएगा? लीला जैन दीदी बताओ। गोमटसार जीवकान की अपेक्षा, संयम मार्गणा की अपेक्षा, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज के कथन की अपेक्षा अकेले 5 अनुव्रत लेने से, जहां पर 3 गुरुव्रत 4 शिक्षाव्रत नहीं है, वहां पर 5वां गुणस्थान होता है या नहीं होता है? हाँ, चौथा गुण स्थान रहेगा। 5वां क्या? क्योंकि सभी चीजें नहीं ग्रहण करी, इसलिए शायद चौथा स्थान है। बहुत बढ़िया। सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उन 2 गाथाओं को नहीं भूलना है जहां पर उन्होंने कहा था कि 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत जब तक नहीं होते हैं तब तक वो देशविरत, ये लेने वाले को देशविरत कहा है। संयमा संयम जहां से 5वां गुणस्थान होता है, और इसके 11 भेद बता दिए दंसन वय सामाई कह के, मतलब दर्शन प्रतिमा से। तो दर्शन प्रतिमा में 11 के 11 व्रत होते हैं, अभ्यास रूप से होते हैं, अतिचार लगते हैं। ये बात की बातें तो करते जा रहे, पर गुणस्थान की चर्चा गुणस्थान की अपेक्षा से कहना भूलना नहीं भाई। गाथा में डायरेक्ट वर्णन है, गाथा में यहाँ साक्षात वर्णन है, और उस ग्रंथ की अपेक्षा से, गाथा की अपेक्षा से जब आपको पूछा जाता है तो आपको उसी की अपेक्षा से उत्तर देना है। चलते हैं आगे। सामायिक संयम में, सामायिक संयम में जीव के कौन कौन से भाव होते हैं? सामायिक संयम की अपेक्षा, शब्द को ठीक से सुनना, सामायिक संयम की अपेक्षा जीव के कौन कौन से भाव हो सकते हैं?
प्रश्न समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो कि इसका अर्थ क्या होता है। सामायिक संयम, उसकी अपेक्षा, जिन जीवों में सामायिक संयम है उन जीवों के कौन कौन से भाव होते हैं, उस सामायिक संयम की अपेक्षा उत्तर देना है। सब लोग अपने पुराने वाले हाथ को निकाल लेना। नीना दोषी दीदी बताओ। पांचों भाव होंगे। अच्छा, पांचों भाव होंगे। सामायिक संयम कौन से औदैहिक भाव से होता है दीदी? कौन से? औदैहिक भाव से होता है सामायिक संयम। प्रश्न सामायिक संयम की अपेक्षा पूछा गया है, तो सामायिक संयम अगर आप बोलोगे कि पांचों भाव होते हैं तो कौन सा ऐसा औदैहिक भाव है, मतलब कर्म का उदय है जिससे औदैहिक भाव होते हैं, जिसकी वजह से संयम होता है। क्योंकि कर्म के उदय से अगर संयम होना चालू हो जाएगा तो हम उस कर्म के संयम को, उस कर्म का आश्रय होने के लिए हर रोज प्रार्थना करेंगे कि भैया भगवान मुझे ये कर्म का आश्रय हो जाए, इससे इसके उदय में मुझे संयम होगा। क्योंकि औदैहिक भाव कब होते हैं? कर्म के उदय में। तो क्या कर्म के उदय से कोई सामायिक संयम होता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे होगा सामायिक संयम? औदैहिक भाव होंगे क्या वहां पर? नाम कर्म के, गोत्र कर्म की अपेक्षा से औदैहिक भाव होंगे, किंतु उसकी चर्चा यहाँ पर है क्या? नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है सामायिक संयम की अपेक्षा से। तो सामायिक संयम, संयम की अपेक्षा मतलब चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से आपको उत्तर देना है। चलिए, या सामायिक संयम मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, अकेले चारित्र नहीं, मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उत्तर देना है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के संयम होता ही नहीं। तो इसीलिए आपको मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उत्तर देना है। विजयलक्ष्मी दीदी, सामायिक संयम की अपेक्षा जीव के कौन कौन से भाव होंगे? औपशमिक और पारिणामिक। औपशमिक भाव कैसे होंगे? मतलब छठे कर्म में शायक क्षमिक रहता है ना जीव। नहीं, औपशमिक औपशमिक कैसे होंगे? उपशम भी होते ना कर्म के। कौन से गुणस्थान में? छठे और मतलब एक से पूरे। छठे गुणस्थान में उपशम चारित्र होता है क्या? होता है ना? नहीं सॉरी सॉरी नहीं होता है। आठवें से होते हैं, सॉरी। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब कि आप संभल गए, कोई बात नहीं। चारित्र मोहनी की अपेक्षा से जब आगे 8वें 9वें 10वें गुण, 8वां और 9वां गुणस्थान सामायिक का आ जाएगा, तो सामायिक के 8वें 9वें गुणस्थान में जो उपशम श्रेणी में चढ़े हैं उनको चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, किंतु उसके साथ में उनको सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता है। उस अपेक्षा से अगर दर्शन मोहनीय कर्म को अगर हम गिनेंगे तो दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उपशम, दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उपशम छठे गुणस्थान में भी हो सकता है। तो औपशमिक भाव तो होंगे ही होंगे। चलिए, औपशमिक भाव तो समझ में आ गया। क्षायिक भाव होंगे क्या? सामायिक संयम वाले के क्षायिक भाव होंगे क्या? मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उत्तर है प्रमोद जी, मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उत्तर है नहीं। दर्शन मोहनी की अपेक्षा से क्षायिक भाव हो सकते हैं, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से नहीं होंगे। बिल्कुल सही, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से हो जाएंगे जब तक 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान में क्षय होता है किसी का, किसी चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है। 8वें तक 9वें में होता है, 9वें में होता है ना क्षय। तो कर्म का क्षय किस अपेक्षा से है वहां पर? चारित्र मोहनी की अपेक्षा से। चारित्र मोहनी की अपेक्षा से है। तो क्षपक श्रेणी इसीलिए तो कहा गया उसको कि क्षपक श्रेणी में क्या कर रहे हैं, क्षय करते करते जा रहे हैं। तो 9वें गुणस्थान में जब एक से दूसरे में संक्रमण हो जाता है, जब अप्रत्याख्यानावरण, जब प्रत्याख्यानावरण में चौकड़ी जब संक्रमित हो जाती है, तो क्या वो वापस आती है? तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्या हो गया? क्षय ही तो हुआ कि नहीं हुआ? जब एक भी परमाणु आत्मा में शिल्लक नहीं रहा तो वो क्षय हुआ कि नहीं हुआ? क्षय हुआ, तो उससे क्षयिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और दर्शन मोहनी की अपेक्षा से तो होंगे ही होंगे। तो क्षयिक भाव भी सामायिक संयम वाले जीव के क्षयिक भाव भी होते हैं और औपशमिक भाव भी होते हैं,
क्या क्षायोपशमिक भाव होते हैं सामायिक संयम वाले के? क्षायोपशमिक भाव होते हैं क्या? जिनको लगता है हाँ वो ऊपर करे हाथ। वो तो होते ही है। होते ही है, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आपने जिस प्रकार से सोचा वो उसकी अपेक्षा से उत्तर आ गया, कोई बात नहीं है। हाँ भाई, जिनको लगता है, अच्छा जिनको लगता है कि क्षायोपशमिक भाव नहीं होते हैं वो हाथ ऊपर करे। क्षायोपशमिक भाव नहीं होते सामायिक संयम में, ऐसे कोई है? मीनाक्षी दीदी अनम्यूट कर रहा हूं। क्यों लगता है आपको? आपको ऐसा लगता है कि क्षायोपशमिक भाव सामायिक संयम में क्षायोपशमिक भाव नहीं होते, ऐसा लगता है आपको? छठे सातवें गुण स्थान में होगा। हाँ तो हमने तो ऐसा तो गुणस्थान की अपेक्षा नहीं, सामायिक संयम की अपेक्षा से पूछा है। हाँ हाँ होता है, होता है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, परिहार विशुद्धि संयम, लब्धि की बात नहीं कर रहा हूं, सूक्ष्मता में मेरे को खींच करके कुछ भी चर्चा नहीं चालू करेंगे। सूक्ष्मता की अपेक्षा से कहो परिहार विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयम की अपेक्षा से वर्णन करना है, लब्धि की अपेक्षा से नहीं, रिद्धि की अपेक्षा से नहीं। परिहार विशुद्धि संयम की अपेक्षा से जीव के कौन से भाव होंगे? जीव के कौन से भाव होंगे? हेमांगी दीदी। क्षायोपशमिक या तो क्षायिक। क्षायोपशमिक या तो क्षायिक, औपशमिक नहीं होंगे। नहीं, परिहार विशुद्धि और औपशमिक साथ में नहीं हो सकते हैं। द्वितीयोपशम होगा तो? द्वितीयोपशम तो फिर आगे गुण स्थान में चले जाएंगे ना भैया, छठे सातवें में नहीं रहेंगे ना। छठे गुणस्थान में द्वितीयोपशम होता है कि नहीं होता है? द्वितीयोपशम के गुणस्थान कौन से? भाई अभी तक फाइनल उत्तर नहीं आया, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और औपशमिक भाव साथ में नहीं होते भैया। औपशमिक भाव और परिहार विशुद्धि साथ में नहीं रहेगी। पूर्णिमा दीदी क्या कहना है? भैया जी, परिहार विशुद्धि औपशमिक औपशमिक ये साथ में नहीं होगा, और एक आहारक शरीर और ये प्रथमोपशम साथ में नहीं होगा या द्वितीयोपशम भी साथ में नहीं होगा? नहीं, द्वितीयोपशम दोनों नहीं होगा। चलो, आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा है, ठीक है? परिहार विशुद्धि में जीव के औपशमिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सा प्रश्न है, एक ही कंडीशन, एक ही पूछा गया, ठीक है? परिहार विशुद्धि में जीव के औपशमिक भाव होते कि नहीं होते? कल इसका उत्तर दे देना, आज होमवर्क करके आ जाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संयमा संयम की बात कर रहे हैं। संयमा संयम की उत्पत्ति का कारण नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज गोमटसार में क्या मानते हैं? संयमा संयम की उत्पत्ति का कारण। हाँ भाई, किरण जैन दीदी बताइए, संयमा संयम की उत्पत्ति में निमित्त प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय होता है, तब प्रत्याख्यान कसाय का अनुदय। प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय, उल्टा उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। दीदी एक बार सोच लो। बराबर जी, चलो आपका भाई तो खुला था। अनंत अनंतानुबंधिक प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अनुदय, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय। हाँ ठीक है, इतना ही कहते थे आचार्य भगवान ने जो शब्द लगाए थे, तृतीय कषाय का उदय। वहां पर ब्रैकेट में क्या था? पहली दो कषाय का अनुदय, उनका अभाव। तो पहली दो कषाय में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ये दोनों कषाय नहीं है, और प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय है। क्योंकि आप प्रत्याख्यानावरण का अकेले का उदय मानोगे, वो तो पहले गुणस्थान में भी है, पर वहां पर होगा क्या? वहां पर संयमा संयम नहीं होगा। तो इसीलिए कह दिया पहली दो कषाय का अभाव या अनुदय कह लीजिए, और तीसरी कषाय अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, ये कहलाता है संयमा संयम के उत्पत्ति में कारण।
चलिए, अब असंयम का कारण क्या है? असंयम का कारण मिथ्या तो नहीं, अब रुको, अभी दूसरे को पूछ लेते हैं। असंयम का कारण कौन बताएगा? अलका शाह दीदी, असंयम का कारण बताइए। आपने हैंड रेज किया है, जल्दी से। अलका शाह दीदी, चलिए खुल नहीं रहा। सुवर्णा श्रावक दीदी। वंदना भैया, हाँ, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदय रहने से असंयम होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का उदय। तो ये दोनों का उदय कहाँ होता है दीदी? पहले दूसरे गुणस्थान में है। तो हाँ, पहले दूसरे गुणस्थान में असंयम, तीसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, उसका उदय नहीं है, तो वहां पर असंयम नहीं होता है। क्या होता है? होता है वो। तो असंयम नहीं। आपने तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों को बता दिया। तो दोनों इकट्ठा जो है वो तो पहले दूसरे गुणस्थान में ही रहेंगे, तीसरे चौथे में तो अनंतानुबंधी नहीं है, तो कैसे कहेंगे? इसीलिए असंयम का उत्तर आपको दो अलग तरीके से देना पड़ेगा, पहले दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा और तीसरे चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। ठीक है? तो पहले दूसरे गुणस्थान में प्रधानता अनंतानुबंधी कषाय का उदय, उसके साथ साथ में अप्रत्याख्यान होती क्या, उसके साथ में बाकी सारे होते हैं। तो इसलिए प्रधानता अनंतानुबंधी कषाय का उदय ये पहले और दूसरे गुणस्थान के असंयम का कारण है, और क्योंकि अनंतानुबंधी द्विमुखी कहलाती है। और तीसरे चौथे गुणस्थान में प्रथम कषाय की अभाव और द्वितीय कषाय का उत्पत्ति, मतलब अप्रत्याख्यान कषाय का प्रधानता से उदय, इसकी वजह से तीसरे चौथे गुणस्थान में असंयम होता है। ठीक है? भूलना नहीं है। चलिए, क्योंकि जहां पर कॉम्बिनेशन परमिटेशंस आते हैं वहां पर एग्जैक्टली सही कॉम्बिनेशन ही आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है? चलिए, अब छठी प्रतिमा, छठी प्रतिमा जो है वो छठी प्रतिमा का नाम क्या है और उसकी विशेषता क्या है? कौन बताएगा? छठी प्रतिमा का नाम और उसका विशेष। विके जैन जी बताइए, छठी प्रतिमा का नाम और विशेष। रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा। और इसको मतलब जैसे नीचे वाली प्रतिमा वाले भी रात्रि में भोजन तो नहीं लेते हैं, पर यहाँ पे कृतकार्य अनुमोदना से भी त्याग हो जाता है। एक बहुत तो ये बढ़िया। तो छठी प्रतिमा में कृतकार्य अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग होता है, ये विशेषता है। और कोई विशेषता है? हाँ, और इसको भुक्त का तात्पर्य भोग से लिया, तो इसे दिवा मिथुन त्याग भी कहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसकी विशेषता यह है कि दिवा मैथुन का त्याग ये भी इस प्रतिमा की विशेषता है। चलिए, अब बताइए आठवीं प्रतिमा, आठवीं प्रतिमा का नाम और उसकी विशेषता कौन बताएगा? सुनीता उकलकर दीदी, आठवीं प्रतिमा का नाम और उसकी विशेषता। आरंभ प्रतिमा त्याग। आरंभ त्याग, ओके, आरंभ त्याग प्रतिमा। इसमें आरंभ यानी जो संसार के कार्य चल रहे थे, उस रात में खाना बनाना या कोई अतिथि आया तो उसके लिए भी आहार बनाना वगैरह, ये स्वयं के लिए भी नहीं, रात में कुछ बनेगा नहीं, और जो आरंभ की क्रियाएं होती है उसका संपूर्ण त्याग होता है। चलिए, कितने लोग दीदी से सहमत है? कितने लोग दीदी से सहमत है? उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आरंभ का त्याग आरंभ त्याग प्रतिमा में होता है। बस सब बंद हो जाएगा। पारंपरिक ज्ञान से उत्तर दोगे तो कुछ उत्तर अलग आएगा। आरंभ शब्द की व्याख्या क्या करी है उसको याद करो। आरंभ शब्द की व्याख्या क्या करी है? कौन बताएगा इसके लिए? कनकमाला दीदी, आपने हाथ ऊपर किया, बोलिए। कृषि और व्यापार वगैरह वो नहीं करेगा, बाकी पूजा पूरा के उत्तर देना, पूरा उत्तर देना, एक भी शब्द का स्खलन नहीं चलेगा, सारा पूरे सारे शब्द आने चाहिए। कृषि वाणिज्य वगैरह का वो नहीं करेगा, और राशि नहीं नहीं, थोड़ा, और आपने एक को खा लिया। व्यापार नहीं करेगा और घर के दूसरा आरंभ नहीं करेगा, लेकिन पूजा के लिए और खुद के महाराज के चौके के लिए वो
खाना बना सकता है और आहार करा सकता है और पूजा के लिए भी बर्तन तैयारी कर सकता है। दो महत्वपूर्ण शब्द नहीं आए इसमें, कौन बताएगा? दो महत्वपूर्ण शब्द नहीं आए हैं। सुभद्रा दीदी, महेंद्र कुमार जी बोलिए। आरंभ त्याग, सेवा, कृषि और व्यापार। सेवा, कृषि और व्यापार, बहुत सुंदर। किंतु कौन सा सेवा, कृषि और व्यापार जिनका त्याग बता रहे हैं? मतलब वो स्वयं नहीं करेगा। अरे वो स्वयं वाली बात नहीं, प्रमोद जी। हानि, घात, पीड़ा से संबंधित। बहुत सुंदर। जहां पर आपको लगाना है आरंभ शब्द का अर्थ यहां पर प्राणी पीड़ा से किया गया है। सुनीता दीदी याद रखना है इसको। प्राणी पीड़ा से संबंधित जो सेवा मतलब नौकरी, कृषि और व्यापार जो इनसे संबंधित है उसी का त्याग आरंभ त्याग प्रतिमा में है। वहां पर हर रोज के पंचसूना का त्याग नहीं है। नहीं, पंचसूना का त्याग नहीं। ठीक है, ये बात बहुत वहां पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने भी रत्नाकर शावकाचार्य में इसको क्लियर किया है। ठीक है, प्राणी क्रीड़ा, प्राणी क्रीड़ा, प्राणी क्रीड़ा नहीं, प्राणी पीड़ा कर देना। ठीक है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। चलिए, प्राणी पीड़ा। हाँ जी, अब चलते हैं जो अनुमोदना त्याग है, अनुमति त्याग, वो कौन से क्रमांक की प्रतिमा है? अनुमोदना त्याग कौन से क्रमांक की है? गंगवाल जी, जेटी गंगवाल जी, आज कोई भी प्रश्न का उत्तर आप तक आया ही नहीं, बोलिए। 9वीं प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा, बहुत बढ़िया। इसका क्या विशेष है सर 9वीं प्रतिमा का? अपने परिवार को छोड़ के बाकी दूसरे के किसी भी सांसारिक कार्य के लिए, सांसारिक इसके लिए अनुमति नहीं देना। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर ये 9वीं प्रतिमा है तो परिग्रह त्याग प्रतिमा कौन सी, कितने नंबर की है? अनुमति त्याग अगर 9वीं है तो परिग्रह त्याग कितने नंबर की है? आगे पीछे हो गया। परिग्रह त्याग 9वीं है और अनुमति त्याग 10वीं है। क्योंकि पहले तो परिग्रह छोड़ेगा, याद रखने के लिए चिंतन देखिए, पहले तो परिग्रह छोड़ेगा ना, स्वयं के लिए आवश्यक उतना ही परिग्रह, वो प्रमाण वाला सब निकल गया। अब तो वस्त्र मात्र आदि जो पूजा बर्तन वगैरह जितना है उतना ही लगेगा, और इसके आगे अब तो अनुमति देना भी बंद कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको याद रख सकते हैं। शुल्लक जी और ऐलक जी, इनकी प्रतिमा 11वीं प्रतिमा होती है। इसमें जो उद्दिष्ट शब्द आया है, उस उद्दिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहा जाता है, उसमें उद्दिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? सविता दीदी। जो घर को छोड़कर वन में जाकर के व्रतों को ग्रहण करते हैं और तप करते हैं। प्रश्न सुना आपने? हमने सिर्फ उद्दिष्ट शब्द का अर्थ पूछा है, उसमें फिर वन, आहार, भिक्षावृत्ति से जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन है, बाकी सारी चीजें जो है ना यहाँ पर अभेद रूप से आएगी दीदी। उद्दिष्ट के आगे आहार शब्द लगाओगे तो उद्दिष्ट आहार जाएगा। ठीक है, उद्दिष्ट के आगे शयन आसन आदि चीजें लगाएंगे तो वो आसन संबंधी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उद्दिष्ट शब्द, अकेला उद्दिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? उद्दिष्ट शब्द मतलब उनके निमित्त से, उनके पर्सनल, उनके निमित्त से। ठीक है, जैसे एक साधु है और एक ही चौका लगा, उद्दिष्ट आहार बोलोगे? अगर नहीं बोलोगे तो क्यों नहीं बोलोगे, यह इसका कारण बताना है। अगर नहीं कहोगे तो क्यों नहीं कहोगे? भैया प्रश्न वापस बताइए। अगर एक साधु है और एक ही चौका लगा तो उसके लिए वो साधु ने उस चौके में आहार कर लिया, तो उद्दिष्ट आहार कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पहले ये बताना है। हाँ, उद्दिष्ट आहार तो कहेंगे। उद्दिष्ट आहार कहेंगे। चलो दीदी, आपने पिछले 2-3 क्लासेस अटेंड किए हैं 11वीं प्रतिभा के? अगर नहीं तो जरूर अटेंड करना। चलिए 1 मिनट पहले स्मिता महाजन दीदी बताइए। नहीं कहेंगे। इसको नहीं कहेंगे दीदी, उद्दिष्ट आहार नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि खुद के लिए बनाएंगे और उसमें से उनको देंगे करके, वो उद्दिष्ट आहार में नहीं आया था।
बट साधु तो एक ही आएंगे, तो उन्हीं के लिए बन गया ना, वो अतिथि तो वही बन गए, तो उद्दिष्ट क्यों नहीं नहीं होगा? नहीं होगा वो नहीं उद्देश्य। होगा, क्यों नहीं होगा? वही तो कह रहे कि क्यों नहीं होगा। आपने उत्तर सही दिया कि उद्दिष्ट आहार नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा? जो चीजें बनाई कि इससे एक नहीं। उत्तर, मुझे एक महत्वपूर्ण शब्द चाहिए प्रमोद जी। ऐसा है ना कि वो आहार जरूरी नहीं है कि आहार लें भी या नहीं भी लें, मतलब बहुत बढ़िया, अगर उनको विधि मिल जाएगी, जो उन्होंने विधि ली है वो मिल जाएगी, और नवधा भक्ति होगी, तभी जाकर के वो साधु, वो मुनिराज वहां पर आहार लेंगे, वो माता जी वहां पर आहार लेगी, नहीं तो वो आहार नहीं लेगी। मतलब जहां पर आहार लेने की गारंटी नहीं है, वहां पर उद्दिष्ट आहार नहीं बनेगा। क्योंकि जो श्रावक है उसने तो स्वयं के लिए चौका लगाया, अपने अतिथि समविभाग व्रत के लिए उन्होंने कुछ आहार बाजू में रख दिया, अतिथि आएंगे। अब गांव में एक ही साधु है तो उनके आने की संभावना है, किंतु गारंटी नहीं है, इसलिए वो उद्दिष्ट आहार नहीं हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? इन भावनाओं के साथ में चलना है। आगे बढ़ते हैं। समय तो आपका आज पूरा हो चुका है, हमने मुख्यतः से कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की है। अब एक जो गुणस्थानों के संयमी की गुणस्थानों में ज्यादा से ज्यादा जो जीव होते हैं उसकी अपेक्षा से जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ये जो संख्या आती है, ये संख्या दक्षिण मान्यता की अपेक्षा से है या उत्तर मान्यता की अपेक्षा से है? दक्षिण 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 की अपेक्षा से है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि सूक्ष्म सांप्राय संयमी इनकी संख्या ज्यादा होगी या यथाख्यात संयमियों की संख्या ज्यादा होगी? सूक्ष्म सांप्राय संयमियों की संख्या ज्यादा होती है या यथाख्यात संयमियों की संख्या ज्यादा होती है? अर्चना दीदी भरूच बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। भैया यथाख्यात वालों के सूक्ष्म संप्राय वालों की 887 होती है, और वो जब ये आगे बढ़ते जाते हैं तो उसका काल बहुत ज्यादा यथाख्यात वालों का। बहुत बढ़िया, 887 नहीं 897 बोल देना, ठीक है? हाँ, तो ये 97। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से हमने ये बात कही है। अच्छा, संयमी जीव कितने होते हैं? संयमी जीव कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात या अनंत? संयमी। चलिए, सब लोग अपने माइक्स को बंद कर लीजिए, सब लोग अपने माइक्स को बंद कर लीजिए। हम जिसको पूछेंगे वही बताएंगे। चेतना कोटड़िया दीदी बताइए, संयमी संख्यात होते, असंख्यात होते कि अनंत होते हैं? अरे आप खोल तो दीजिए भाई, हाँ माइक खोल लीजिए जल्दी से, नहीं खुला आपका चॉइस चला जाएगा। सुरेश जी कह रहे संख्यात, जय श्री श्रॉफ दीदी। वंदना भैया जी असंख्यात होके। असंख्यात, बहुत सारे लोग संख्यात कह रहे हैं। असंख्यात कितने लोग कह रहे हैं? असंख्यात, बहुत बढ़िया। मनुष्य और तिर्यंश दोनों भी संयमी होते हैं, उनकी संख्या असंख्यात होती है। सकल संयमी संख्यात, संयमी असंख्यात और असंयमी अनंत कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ये आज मोटा मोटी में स्थूल रूप से आज हमने ये संयम मार्गणा के ऊपर रिवीजन कर ली है। कल से दर्शन मार्गणा प्रारंभ हो जाएगी। आज संयम मार्गणा में इतना ही। इत्याचार्य श्री नेमिचंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तौ जीवकांडे 20 प्ररूपणासु संयम मार्गणा प्ररूपणा नाम त्रयोदशाधिकारः। बोले गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। आज के इस स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदा में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।